Hello everyone. So now let's take the next question. The question is, if the foot of perpendicular drawn from the point 197 to the line passing through 3, 2, 1 and parallel to the place this and this is alpha beta gamma, then what is the value of alpha plus beta plus gamma? So basically आपको क्या find करना है? You have to find the foot of perpendicular. Correct? किस point का 1, 9, 7 किस line पर जिस जो पास हो रहा है 3, 2, 1 से and parallel to these two planes. तो जैसे आप डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है? So let's say this is the plane, this is the line L which is passing through 3, 2, 1. ये 3, 2, 1 से पास हो रहा है, ठीक है? इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है किस पॉइंट से? फ्रॉम द पॉइंट P that is 197. So you have to find the coordinate of this point Q, जो कि आपको अल्फा बीटा गामा है, आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड करना है. तो अब हाउ विल यू फाइंड Q? तो इसके लिए आपको देखो इक्वेशन ऑफ लाइन L फाइंड करना पड़ेगा. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन L? हाउ विल यू फाइंड दिस? यू नो द पॉइंट थ्रू विच दिस लाइन इज पासिंग. तो बस आपको इसके क्या रिक्वायर्ड होंगे? डायरेक्शन रेशियोज रिक्वायर्ड होंगे. अब क्वेश्चन में मेंशन्ड है दिस लाइन इज पैरेलल टू दीज टू प्लेन्स, इस दोनों प्लेन्स के पैरेलल है. तो इसको कैसे यूज करोगे टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन? तो आप देखो ध्यान से भाई, अगर ये प्लेन है, ठीक है, और लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो कैन वी से दिस लाइन विल बी परपेंडिकुलर टू इट्स नॉर्मल. भाई ये नॉर्मल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, प्लेन के पैरेलल, तो नॉर्मल और लाइन परपेंडिकुलर हो गए. तो कैन आई से जो लाइन L होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ फर्स्ट प्लेन एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ सेकंड प्लेन. मतलब लाइन जिस के जो अलोंग वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू n1 एंड लाइन के अलोंग जो वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू n2. इसका मतलब ये, ठीक है. तो नाउ सी इफ आई एम सेइंग लाइन इज परपेंडिकुलर टू n1 एज वेल एज n2, तो कौन सा ऐसा वेक्टर होता है जो n1 और n2 के परपेंडिकुलर होता है? व्हाट इज द वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर एंड b वेक्टर? a क्रॉस b. तो कैन आई से जो लाइन L होगा, if this is perpendicular to n1 and n2, so this will be parallel to which vector? n1 cross n2. n1 n2 के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा. आई होप दिस इज क्लियर. तो नाउ व्हाट इज n1 क्रॉस n2? तो n1 क्रॉस n2 क्या होगा? दिस इज i j k. व्हाट इज n1 वेक्टर? फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल. तो फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल क्या है? 1 2 1 1 2 1 x y z के कोएफिशिएंट. और सेकंड प्लेन का नॉर्मल क्या है? x का कोऑर्डिनेट 0 हो गया, मतलब इसका नॉर्मल का x कंपोनेंट 0 है, यहाँ पे y कंपोनेंट में क्या है 3 और z पे क्या है -1. so these are the direction ratios of the normal. so what is n1 cross n2? let's simplify this. this is I, this is -2 -3, this is -5 -j, this is -1, ये -1 और यहाँ से दिस इज प्लस k, दिस इज 3, ठीक है. सो दिस इज यू कैन सी दिस इज -5 i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, -5 i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, ये हमारे पास नॉर्मल होगा, ठीक है. n1 क्रॉस n2. तो दैट मीन्स लाइन L जो है दैट विल बी पैरेलल टू, लाइन L विल बी पैरेलल टू -5i प्लस j कैप plus 3k cap. I hope this is clear. So what are the direction ratios of line? What is the equation of line? L का equation क्या हो गया? It is passing through 3 2 1. तो x minus x1, y minus y1, z minus z1 upon ABC. What are ABC? This is parallel to -5 1 3. So this is -5 1 and 3. ठीक है. So this is the equation of L. अब इक्वेशन ऑफ L से आप Q के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे? तो भाई Q जो पॉइंट है दैट इज लाइंग ऑन दिस लाइन, तो इसको सेटिस्फाई लाइन L पे. तो कैन आई टेक द पॉइंट Q इज, तो ये लाइन का इक्वेशन मान लो इज इक्वल टू लैम्डा. तो एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज व्हाट? 3 - 5 लैम्डा, दिस इज 2 प्लस लैम्डा, दिस इज 1 प्लस 3 लैम्डा. तो दिस इज द पॉइंट Q. एंड अब ये लैम्डा का आपको वैल्यू फाइंड करना है. अब लैम्डा का वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे भाई? पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट आपको पता है, P के कोऑर्डिनेट वी नो, दिस इज 197. नाउ कैन आई से दीज आर द पॉइंट्स P एंड Q. तो व्हाट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ? व्हाट आर द
डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू। ठीक है, अब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो दिस इज x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, which is 3 minus, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो दिस इज 2 minus 5 लैम्डा, दिस इज, अब इसको हटा देता हूँ मैं, दिस इज 2 minus 5 लैम्डा, यू कैन सी इनका डिफरेंस लेते जा रहे हैं। दिस इज लैम्डा माइनस 7, लैम्डा माइनस 7, दिस इज माइनस 6, मतलब 3 लैम्डा माइनस 6। So these are the direction ratios of PQ. PQ के direction ratios हो गए। Now we know PQ is perpendicular to L और direction ratios of L आपको पता ही है। और what are the direction ratios of line L? So you can see this is -5, then this is 1, then this is 3. ये क्या है? Line is parallel to -5, 1, 3. तो ये इसके direction ratios मान सकते हैं। So what is the condition? PQ is perpendicular to L. And if two lines are perpendicular, two vectors are perpendicular, what is the condition? A1, A2 direction ratios, A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 is equal to 0. So apply the condition for perpendicularity. A1, A2 minus 5, 2 minus 5 lambda plus 1 into lambda minus 7. This is plus 3 into 3 lambda minus 6 equal to 0. So what is this? This is minus 10 plus 25 lambda plus lambda minus 7 plus 9 lambda minus 18 equal to 0. ठीक है, so what is this? now इसको थोड़ा simplify कर लेते हैं। this is 9 plus 1 10, 35 lambda, this is 35 lambda, and this is, you can see 17 और ये 35, ठीक है, 25, 25 और 10, 35, तो दिस इज इक्वल टू 35, मतलब लैम्डा का वैल्यू 1 ही आ गया। तो ठीक है, और लैम्डा का वैल्यू 1 मतलब व्हाट इज द पॉइंट क्यू, व्हाट इज द पॉइंट क्यू, तो यू कैन सी व्हाट इज पॉइंट क्यू, ये लैम्डा का वैल्यू 1 पे पुट कर दो। तो व्हाट इज दिस, 1 minus 3 minus 5 which is equal to -2, 2 plus 1 that is 3, and 3 plus 1 that is 4. So this is the point Q. Okay, you can check this, lambda equal to 1 put कर दीजिए। So this is alpha beta gamma. So what is the final answer? What is alpha? ये alpha beta gamma हो गया, alpha beta gamma. So what is alpha plus beta plus gamma? 7 minus 2 that is 5. That is equal to option 4. That's the answer for this question. Okay. So I hope you have understood this question. Is point कोई भी लाइन अगर किसी भी प्लेन के पैरेलल है तो वो उसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, और वहीं से हमने इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड करने की कोशिश की है। सो दैट्स द वन पार्ट, and how to find the foot of perpendicular, this is how you find it. Again, this is very standard method to find the foot of perpendicular. So that's it for this question. I hope you have understood this question. Thank you. Bye bye.